आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जो Vue.js है हमारे पास मेनली दो तरीके होते हैं Vue.js को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी वेबसाइट में। या तो हम Vue.js से पूरी वेबसाइट बना लें या फिर किसी कोई पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उस वेबसाइट का हम वो चीज़ भी बस डेवलप करके हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अब ये सबसे बेसिक तरीका है Vue.js को इम्प्लीमेंट करने का, वो है CDN वाला। हम वो चीज़ हम सबसे पहले वही ट्राई करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास स्क्रिप्ट है, एक हम इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html। ठीक है, यहाँ पे हम HTML इंक्लूड कर लेते हैं, HTML5। ठीक है, अब लास्ट में एक स्क्रिप्ट टैग जिसमें src होगा। यहाँ पे लेट्स से एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं app.js और इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे app.js को इंक्लूड कर लेते हैं। और जो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है इसको हम, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमने माइनर प्रोजेक्ट बनाया, इसको हम लाइव सर्वर से रन कर लेते हैं। तो लाइव सर्वर किस पे रन होता है? इस पे। अब इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा JS इंक्लूड हो गया है। console.log हेलो, चेक करते हैं आ गया। हाँ, ये हमारा इंक्लूड हो चुका है। सो अब जो है हम अब Vue.js को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको एक बार हटा लेते हैं। Vue.js को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से एक कांस्टेंट बनाते हैं। हम कांस्टेंट भी बना सकते हैं, वेरिएबल भी बना सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। Vue डॉट क्रिएट ऐप, ठीक है, और इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस, और ऐप को क्या करना पड़ेगा, ऐप डॉट माउंट। अब माउंट करने के लिए हमें यहाँ पे एक आईडी देनी है। तो आईडी किसकी देते हैं, लेट्स से एक डिव बनाते हैं यहाँ पे, जिसकी आईडी रख देते हैं हम ऐप। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ऐप जो है पास कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी एवरीथिंग इज वर्किंग। अब एक काम करते हैं, टेस्ट करने के लिए एक वेरिएबल प्रिंट करा लेते हैं हम, लेट्स से p टैग। यहाँ पे हम कुछ भी अगर वैल्यू डालते हैं, हेलो फ्रॉम p टैग, तो ये एज इट इज प्रिंट करेगा। बट अगर मैं कहूँ कि अब इसको मेरे को यहाँ से कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट होता है। ठीक है, टेम्पलेट भी डिफाइन कर सकते हैं हम इस पूरे व्यू का। लेट्स से p हेलो फ्रॉम JS फाइल। तो ये जो हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक टेम्पलेट जब डिफाइन करते हैं तब क्या करेगा, ये इसके अंदर के सारे कंटेंट को इस टेम्पलेट से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे लेट्स से हम चाहे तो यहाँ पे भी पूरा कोड कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम वहीं पे करते हैं। अब अगर हमें कोई डेटा वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक डेटा फंक्शन होता है, उसके अंदर हम रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट में क्या रिटर्न करेंगे भाई, उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास जो भी डेटा है, लेट्स से टाइटल को हम वैल्यू दे देते हैं आर फर्स्ट Vue प्रोजेक्ट। ओके, एंड हम इसको यहाँ पे
प्रिंट कर लेते हैं टाइटल एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सी आवर फर्स्ट बुक प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारे पास इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक हमारे पास क्लिक लिसनर भी है, ये तो हमारा बाइंडिंग हो गया। हमारे पास क्लिक भी है। लेट्स से अगर हम इसको कुछ इस टाइप से बना लेते हैं, ये हो गया। अब इसको नेम प्रोवाइड कर लेते हैं, नेम लेट्स से 404 डेवलपर। एज दे देते हैं, एज लेट्स से 20। अब हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है। अब जैसे कि अब इसमें क्या करता हूँ मैं, टाइटल और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नेम प्रिंट करा देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एज प्रिंट करा देता हूँ। अब इसके बाद चलो इसमें हम क्लिक को भी इंक्लूड करते हैं। सो हमारे पास क्लिक में दो चार तरीके हैं। जैसे कि अगर मैं करूँ बटन विद डैश ऑन क्लिक इक्वल्स टू, क्या कर दूं मैं, एज प्लस प्लस कर दूं और इसको मैं नाम दे बटन पे दे देते हैं इंक्रीमेंट। सो लेट्स सी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अगर मैं इसी में एक डिक्रीमेंट भी बना देते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे अभी कोई फंक्शन कॉल नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा डिक्रीमेंट। तो अब मैं अगर डिक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो माइनस होगा, इस पर क्लिक करूँगा तो प्लस होगा। लेट्स से अब इसमें एक चीज़ और डाल देते हैं, एक क्लिक लिसनर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। सो उसके लिए एक बटन जो कि हमारा नाम को चेंज कर देगा या फिर नाम में एज अपेंड कर देगा। हमारे पास ये तरीका भी है। और क्लिक को डिफाइन करने के लिए सिंपली @ और वी ऑन क्लिक दोनों सेम होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इस फंक्शन का नाम रख देते हैं चेंज नेम, ठीक है। अब इस चेंज नेम को हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे यहाँ पे ये डेटा हो गया। अब डेटा के बाद अगली प्रॉपर्टी होती है हमारी मेथड्स, जिसका यूज़ करते हैं हम मेथड डिफाइन करने के लिए। सो ये हमारा मेथड का नाम था और जितने भी मेथड्स होंगे यहाँ पे कॉमा डाल के हम नीचे डिफाइन करते रहेंगे। और जब भी हमें ये वेरिएबल्स एक्सेस करने होते हैं तो कैसे करते हैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम, एज जो है उसको अपेंड कर देते हैं नेम के साथ हर बार। सो बट क्या होगा कि वो जो नेम है ऐसा करते हैं टाइटल के साथ कर देते हैं अपेंड, है ना। सो दिस डॉट टाइटल प्लस दिस डॉट एज, जो हमारा नाम है अब हमने उसको चेंज कर दिया है टाइटल और इससे अपेंड करके जब भी ये फंक्शन कॉल होगा। सो इस फंक्शन का नाम दे देते हैं हम चेंज नेम, ठीक है। अब हमारे पास 3 फंक्शन आ गए। जैसे ही मैंने चेंज नेम कॉल किया तो ये ऐड हो गया। अब मैंने इसको ये किया 14 हो गया, तो ये भी 14 हो गया। इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, लेट्स से समथिंग टू दिस, और हमारे पास ये आ गया। अब लेट्स से हमारे पास इसमें हम इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ कंडीशंस कैसे यूज़ करनी होती हैं इसमें, लेट्स से हमारे पास कोई वेरिएबल है, कोई व्यू है p, इसमें मैं डाल देता हूँ माई एज इज़ मोर देन
20। हमें ये एलिमेंट तभी शो करना है जब उसकी एज जो है 20 से ज़्यादा होगी। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी इफ तो एज जो है अगर 20 से ज़्यादा होगी तो हमें ये कंपोनेंट शो करेगा। ट्राई करते हैं। और जैसे ही इसको मैंने ये ऐसे यूज़ हो जाता है हमारा इफ़ कंडीशन। ऐसी हमारे पास फॉर लूप है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने आगे के लेक्चर्स में इसको चेक करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाय बाय।